अभिषेक बजाज और अशनूर, जैसे आप जानते हैं कि अशनूर सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है बिग बॉस की। 21 साल की उनकी उम्र है, 21-22। तो इन दोनों का क्या सिर्फ दोस्ती ही रहेगा या फिर अशनूर एंड अभिषेक जी का रिलेशनशिप मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप तक ही रखना अच्छा रहेगा। अगर उसके ज़्यादा जाता है तो बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी 5-6 महीने में रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और गौरव खन्ना जी जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड इंसान है, क्रिएटिव इंसान है। कोई भी चीज़ वो करना चाहते हैं बट वो टाइम लेते हैं करने के लिए। 2 नंबर का साल आएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि गौरव खन्ना की वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या उनके घर में एक बेबी बॉर्न हो सकता है। सबसे पहले तो उसमें एक कंटेस्टेंट है गौरव खन्ना करके, जिन्होंने उस शो में ये बताया था कि कैसे उन्हें अब तक बेबी इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो तो चाहते हैं बेबी, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो नहीं चाहती थी, इसके लिए उन्होंने कभी उस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाई। अब ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, उनकी वाइफ ने अब तक रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उस बेसिस पे काफ़ी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद शो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है, उनकी वाइफ सेम पेज पे नहीं, उनकी शादी पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इस रीज़न की वजह से। तो इस पे आप पहले बताइए। देखिए गौरव खन्ना जी ही वॉज बॉर्न, जो हमको डेट मालूम चला है गूगल से, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर। ओके। तो टाइम पीरियड जो है उनका 2020-26 तक कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसा लोगों को लग रहा है कि गौरव खन्ना जी के मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो नहीं आएंगी, क्योंकि गौरव खन्ना और उनकी बीवी का रिलेशनशिप जो है, मैं जो हिसाब से देख सकता हूँ, काफ़ी मैच्योर्डली हैंडल किया गया है चीज़ों को। और गौरव खन्ना जी जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड इंसान है, क्रिएटिव इंसान है। थोड़ा मूड स्विंग का इशूज़ है, कोई भी चीज़ वो करना चाहते हैं बट वो टाइम लेते हैं करने के लिए। तीसरी चीज़ क्या है कि उनकी लाइफ में ये परिवर्तन 2027 में देखा जा सकता है। जब 2 नंबर का साल आएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि गौरव खन्ना की वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या उनके घर में एक बेबी बॉर्न हो सकता है इस टाइम पीरियड में। बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी गौरव जी को और उनकी वाइफ को। ये सब चीज़ें उनको मालूम है, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से सोचा जा रहा है इस चीज़ के बारे में, जो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। उन दोनों की प्राइवेसी है, जैसा करना चाहते हैं वैसा। और दूसरी बात, जब तक भगवान नहीं चाहता, जब तक एक सोल नहीं चाहती आपके पास आना, क्या बोल रहा हूँ, जब तक एक आत्मा आपके पास आना नहीं चाहती, आपका जब तक किस्मत बढ़ना नहीं चाहता, तब तक वो नहीं हो सकता। बट वो चीज़ मैं देख रहा हूँ 2027 में गौरव जी के लिए होते हुए। जी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो कर रहे हैं अपना दुश्मन चुन के। उनको अपना दुश्मन कुनिका जी नहीं चुनना चाहिए। अगर वो स्मॉल टारगेट के ऊपर जाएंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे। जब तक वो बिगर टारगेट्स को हिट नहीं करना चाहेंगे, वो बिगर टारगेट्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक में टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे उनका बर्थडे पास आएगा एक बदलाव देखने को मिलेगा। प्लैनेट सपोर्ट करेंगे, उनका मास काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनको चिड़न और गुस्सा आने वाले टाइम पीरियड में देखेंगे कि जैसे मार्स का ट्रांजिशन होगा उस टाइम पीरियड में उनको काफी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो गौरव भाई मेरे ख्याल से फाइनलिस्ट हैं, जीत की चांसेस काफी ज्यादा है, बट वो लेट स्टार्ट करेंगे। काफी लेट स्टार्ट करना भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहेगा। बट जैसे तारे में देख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से देख सकता हूँ कि सितंबर 23 के बाद से एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा। वो वेट कर रहे हैं लोगों का असली चेहरा देखने के लिए। सर, अब नेक्स्ट है अभिषेक बजाज और अशनूर। जैसे आप जानते हैं कि अशनूर सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है बिग बॉस की इस सीज़न की। 21 साल की उनकी उम्र है, 21-22। और अभिषेक जो है ऑलरेडी उनकी एक शादी हो चुकी है जो डिवोर्स में भी तब्दील हो चुका है। अब घर में ये ऐसा लग रहा है कि अभिषेक और अशनूर ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, ये सब कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि अभी एक वो डेट एक वो जो फेस रहता है नया नया लाइकिंग वाला, वो चल रहा है। बट सोशल मीडिया में जो अशनूर के फैंस है स्पेशली, वो चाहते हैं कि उनका अभिषेक से ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स द एज डिफरेंस एंड ऑफकोर्स क्योंकि अभिषेक ऑलरेडी उनका एक बार डिवोर्स हो चुका है। और उन्होंने बिग बॉस में एक स्टेटमेंट कहा था अपने डिवोर्स को लेके, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टेटमेंट इन अ डिमीनिंग वे। तो इन दोनों का क्या सिर्फ दोस्ती ही रहेगा या फिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अशनूर एंड अभिषेक जी का रिलेशनशिप मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप तक ही रखना अच्छा रहेगा। अगर उसके ज़्यादा जाता है तो बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी 5-6 महीने में रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभिषेक जी के अंदर जो मार्स है काफ़ी ज़्यादा हाई है, उनके अंदर एक चेंज भरा साल देख सकते हैं। तो उनको कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ टिकल कर रही है। अशनूर जी का ये दूसरा बर्थ है इस धरती पे। शी इज़ बॉर्न ऑन 2 मई। शनि काफ़ी भारी है, तो
अशनूर जी को कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस कम रहेंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो एक पार्टनरशिप करना चाहती हैं या दोस्ती करना चाहती हैं जिसके लिए वो लड़ सकें, वो है अभिषेक। तो आगे आने वाले टाइम में गहरी दोस्ती मेरे ख्याल से देखी जा सकती है अशनूर और अभिषेक के बीच में। बट प्यार और रिश्ते या रिलेशनशिप में जब ये चीज़ बदलेगी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें टूट जाएंगी, बहुत लॉन्ग नहीं चलने वाली चीज़ें, क्योंकि डिफरेंसेस आ ही जाएंगे। अशनूर जी जो क्या है, थोड़ा बहुत उनके अंदर ईगो इश्यूज रह सकती हैं, अटेंशन सीकर रह सकती है, उनके फादर के साथ थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं आने वाले टाइम में। उनको बार बार पोक करने के कारण आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि अशनूर का रियल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। रियल फैक्टर अशनूर का अक्टूबर फर्स्ट वीक से देखने को मिलेगा, जब काफ़ी ट्रांजिशन होगा उसके बाद। दूसरी चीज़ ये रहेगी, अशनूर और अभिषेक जी प्योर हार्ट हैं, दोनों के अंदर सिंपलिसिटी है, कोई चीज़ को लेके ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं करते। दे डोंट seek unnecessary attention from the audiences. They are in their own and they're always talking about the game. I have never seen them कि they talk about love or any kind of emotion kind of things. They're always talking related with game. तो ये आगे चल फ्रेंडशिप होगा, ये जो हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो गलत है, मेरे ख्याल से पॉप अप नहीं होगा। हाँ, अमाल और तानिया जी का रिलेशनशिप हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तानिया जी की कैरेक्टर के बारे में सब जानते हैं। कल आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि शहबाज और मृदुल बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि तानिया जी का कैसा कैरेक्टर है। तानिया जी को फेंका फेंकू से बचना पड़ेगा। उनका राहु है, हाई है, या उनका राहु काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दे रहा है उनको। नेगेटिव राहु देने की वजह से उन्होंने शायद एक स्टोन पहना है जिसका नाम गोमेद है। आप देख सकते हैं तानिया जी के हाथ में उन्होंने मिडिल फिंगर में एक स्टोन पहना है। मैं 100% बोल सकता हूँ वो स्टोन राहु है। राहु इसलिए पहना गया है क्योंकि उनका राहु कहीं ना कहीं खराब है, तो खराब राहु को बैलेंस करने के लिए तानिया जी ने स्टोन पहना है। राहु की एक हरकत होती है, राहु क्या करता है कि राहु बहुत जल्दी ऊपर लेके जाता है, बहुत जल्दी नीचे लेके जाता है। तो आप देख सकते हैं महाकुंभ में बहुत ऊपर गई और एक अटैक हुआ था हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर और हमारे कुछ लोगों के ऊपर, जहाँ पे कुछ लोग शहीद हो गए थे, तो उनके बारे में भी उन्होंने गलत बोला था। तो कहीं ना कहीं राहु की वजह से काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है। आने वाले टाइम में वो इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा बना लेंगे, अमाल को अपने कंट्रोल और विश में रखने की कोशिश करेंगे। बट जैसे ही आप देखोगे कि अमाल उनकी बात नहीं सुनता तो रोने लगेंगी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करेंगी, क्योंकि वो एक राहु का प्रॉब्लम है। राहु मतलब कि वो इल्यूजन में आ जाएंगी, वो कोई इनको चढ़ाएगा तो तुरंत चढ़ जाएंगी। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि शहबाज इनको बहुत चढ़ाएगा, मृदुल बहुत चढ़ाएंगे और बैक पिचिंग होगी इनके कारण, इनके पीठ पीछे। तो इनको मेरे हिसाब से एक सजेशन दिया जाएगा कि आपका गेम तभी स्ट्रांग होगा जैसा आपको लगता है कि आप अगर अमाल के साथ आ जाती हैं। बट आपका राहु काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अमाल जी के साथ 5 दिन अच्छा रहेगा तो 5 दिन खराब रहेगा, राहु फ्लक्चुएट होने के कारण। तीसरी चीज़ क्या रहेगी कि अपनी बात पे स्टैंड नहीं ले पाएंगे बहुत दिनों तक, और इनके दोस्त क्वाइट फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहेंगे बिग बॉस में। आप ऑब्जर्व करना, बिग बॉस 3 महीने तक आपको ये तानिया का रूप देखने को मिलेगा कि इनके दोस्त हर 10-15 दिन के बाद चेंज होते जाएंगे और सब ब्लेम करेंगे, क्योंकि राहु है उनके ऊपर। राहु होने के कारण वो उनको स्टेबल नहीं रहने देगा, माइंड को एक जगह रहने नहीं देगा, फ्लक्चुएट करेगा। उनके बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो तुरंत दिल पे ले लेंगे। ये चीज़ उनको, ये पैटर्न 9 नंबर सिखाने की कोशिश कर रहा है। उनका नंबर है 9, मंगल का नंबर है, ये साल है मंगल का नंबर। तो ये साल बदलाव लेके आ रहा है उनके लिए, और ये बदलाव उनके लिए थोड़ा पेनफुल होगा, थोड़ा उनको दर्द होगा। उनको सोसाइटी का डर बहुत लगता है। कहीं ना कहीं राहु ने एक फेक मेंटालिटी, एक फर्क परसेप्शन उनके मन में बना दिया है कि वो लोग क्या सोचेंगे, वो ऐसा वैसा वैसा वैसा, मेरे ऐसा करने से ऐसा। उनको दुनिया क्या सोचती है उस फैक्टर से बाहर निकलना चाहिए। अमाल के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका एक रिश्ता, एक बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। राइट, पर ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये तानिया और अमाल दोनों की तरफ से सच्चा बॉन्ड होगा प्यार का, या दोनों में से कोई एक फेक करेगा? दोनों फेक करेंगे, दोनों फेक करेंगे, क्योंकि अमाल बहुत इंटरेस्टिंग आई है और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है जमुनाई का आता है, और थोड़ा फ्लिप करने वाला है। ओके, फ्लिप अभी आपको नहीं दिखेगा, बट आपको ये फ्लिप दिखेगा 23rd 24th सितंबर के टाइम, अमावस्या के टाइम पे और फुल मून के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा अमाल फ्लिप करते हुए देखिए, क्योंकि अमाल का मून वीक है, बिकॉज ऑफ विच इज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ इमोशनल फ्लक्चुएशंस। 5 दिन तक सो रहा था, उसके बाद अचानक से एनर्जी आया और अचानक से कैप्टन बन गया। तो मून कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। उनका नंबर 7 है और तानिया जी का बर्थडे है 27। ऑलरेडी 7 नंबर प्रेजेंट है तानिया जी के बर्थडे में, मतलब 7 का फैक्टर है रहेगा। अमाल जी का नंबर 7 है, तो ऑलरेडी अमाल जी इनकी लाइफ में प्रेजेंट है। तो 7 नंबर के साथ बहुत ज़्यादा
मैच रहेगा तान्या जी का, तो अमाल जी का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करेंगे। और आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि इनकी दुनिया तो अमाल के आसपास ही घूमती रहेगी। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप फॉर्म होने की कोशिश किया जाएगा, बट दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे। अमाल और जीशान दोनों एक साथ हैं। अमाल और जीशान को लगता है कि तान्या फेकू है और इसके माइंडसेट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट ये दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते जब ये बात करती है। कंट्रोल मतलब कि ये जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तभी भी उसकी बातों में आते हैं। क्योंकि राहु है उनके ऊपर, तो राहु पूरा एक इल्यूजनरी चीज़ें आसपास बनाएगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वही चीज़ हो रही है। राइट। दो कंटेस्टेंट्स और हैं, बसीर और फरहाना। स्टार्टिंग में उन दोनों के बहुत झगड़े हुए और इवेंचुअली अब आने वाले एपिसोड में दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, दोनों में हल्का हल्का प्यार भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने शिप करें एक साथ, तो ये भी फेक है, गेम के लिए किया जा रहा है या फिर क्या? फरहाना जी का मुझे लगता है मून काफ़ी वीक है और दूसरा उनका मंगल काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसके कारण से दिक्कत हो रही है। उनके लिए अगला साल काफ़ी चेंजेस भरा रहने वाला है। उनको अगला साल उनको कोई एक लाइफ पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ सेटल करेंगी। फरहाना जी बहुत ज़्यादा क्या है कि अपने आप को सेल्फिश मानती हैं। सेल्फिश मतलब कि उनको मालूम है कि मैं सेल्फिश हूँ, बट क्या है कहीं ना कहीं ये दोनों ने प्लान करके किया होगा, ऐसा देखा जा सकता है। बशीर जी काफ़ी एज ए पर्सन आप जब उनसे मिलोगे तो शाई नेचर के हैं, बट कहीं ना कहीं वो गेम खेलने आए हैं। तो गेम खेलने के हिसाब से वो डेली गेम के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बशीर अपना रियल पर्सनालिटी नहीं दिखा पा रहे। रियल पर्सनालिटी आने वाले टाइम में बशीर जी दिखा पाएंगी। फरहाना जी के साथ उनका अप एंड डाउन देखा जा सकता है। फरहाना जी के साथ उनका कोई रिलेशनशिप तो नहीं होगा, ऐसा 100% मैं बोल सकता हूँ। वो बशीर के नहीं, अमाल के क्लोज आना चाहती है फरहाना जी। ओके। आपने कभी भी देखा होगा जो सितारे अमाल और फरहाना के, उनमें क्लोजनेस देखी जा सकती है, बट अमाल जी काफ़ी उस चीज़ को समझ रहे हैं और फरहाना को अपने पास आने नहीं दे रहे। फरहाना कहीं ना कहीं रीज़न ढूंढ रही है अमाल जी के पास क्लोज आने का। फरहाना क्या सोच रही है कि मैं किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ूँ। ये उनका फैक्टर इसलिए है क्योंकि मैंने बताया 2 प्लैनेट्स वीक है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं वो जो चीज़ करती हैं सोचती नहीं, सोच करने के बाद वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है और अपने आप को जज करती है। उनके अंदर खुद से बात करने की एबिलिटी है। उन्होंने रिसेंटली आपने देखा वो कुनिका जी को भी दोस्त बना लिया था, बट उसके साथ भी लड़ाई होगी क्योंकि उनके 2 प्लांट्स वीक हैं। इसके कारण मेरे ख्याल से उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तीसरी चीज़ ये रहेगा, फरहाना जी को अगर वो सोच रही है बिग बॉस में कोई लव फैक्टर मिल सकता है, कम है, उनका जो गौरव जी के साथ कनेक्शन अच्छा रहेगा। तो फरहाना और गौरव का कनेक्शन अच्छा बैठेगा आगे चलकर, और कहीं ना कहीं गौरव यूज़ करेंगे फरहाना को एज अ बेट टू रिमूव हिज एनिमीज फ्रॉम द बिग बॉस। अब आगे चल के देख लेंगे। राइट। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि बसीर जी का जो टाइम फेज दिखाई दे रहा है वो फाइनलिस्ट हैं और थोड़ा कोशिश करेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि उनको पास्ट का एक्सपीरियंसेस, उनके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा है। वो सही गलत समझते हैं, बट उनके अंदर फ्लिप होने की एक आदत है जो उनके प्लान्स दिखाते भी हैं। फ्लिप होने की आदत मतलब ये है कि आपको अगर आप गेम देखेंगे तो उनको लगेगा कि जीशान के साइड है, नेहल भी उनके साइड है, बट वो नेहल को भी कुछ और बोल रहे हैं और जीशान जी को भी कुछ और बोल रहे हैं। आगे चल के ये चीज़ बाहर आ सकती है। ये चीज़ जब भी बाहर आएगी उस टाइम पीरियड में फुल मून रहेगा या अमावस्या रहेगा, जब जीशान और अमल को बशीर का असली चेहरा देखने को मिलेगा। ये जो ग्रुप अभी आप देख सकते हैं आगे चल के बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं, 1-2 ग्रुप आगे फिर से फॉर्म होंगे। उस ग्रुप में एक लीड करेंगे गौरव जी और एक में रह सकते हैं जीशान जी और अमल जी। जीशान और अमल जी एक साथ जाएंगे लंबा जी। ये आपने अभी तक जितना भी बर्थ डेट्स जाने हैं जो उनके ग्रह में देखा है, किसमें किसकी विनिंग क्षमता आपको लग रही, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फिलहाल? अमाल, गौरव एंड मृदुल। अमाल, गौरव एंड मृदुल। ओके। आखिरी सवाल, एक और कंटेस्टेंट हैं जो बॉलीवुड की बहुत मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं, कुनिका जी। कुनिका जी की जो मैरिड या फिर लव लाइफ रही है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कुमार सानू जो हम सिंगर हैं बॉलीवुड के काफ़ी फेमस, उनके साथ 6-7 साल लिव इन में भी रह चुकी हैं। लेकिन जब वो बिग बॉस में गई उन्होंने ये कहा कि वो 27 या 22 साल किसी इंसान के साथ लिव इन में थी और उस इंसान ने अपनी वाइफ को ऑलरेडी छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके साथ भी चीट किया कोई गर्लफ्रेंड के साथ। एंड ऐसा सुनने में आया कि वो कुमार सानू है, वो उनकी बात कर रही हैं। तो ये जो कुनिका जी की जो लव लाइफ है, जो ऐसे तो बता रही कि काफ़ी स्ट्रगल पीरियड रहा, उन्हें धोखा मिला है, क्या जेन्युइनली वो ऐसी हैं या फिर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया है और सबका फ़ायदा उठाया है? एक उसमें चाहिए मुझे, उनको एक बेटे ने कहा था 27 की उम्र में। नहीं, वो मैंने बिग बॉस में सुना है, वो कुछ इशू नहीं है। हाँ, तो ये मुझे बताइए।
तो कुनिका जी का बर्थडे है 27 फेब, ओल्ड सोल हैं, 13th बर्थ लिया है इस दुनिया में। तो जो भी हो रहा है उनके साथ पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप है, पास्ट से रिलेटेड है, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं उनका सोल और कुमार सानू जी का सोल कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते होंगे पहले से। इस धरती पे रंग रूप बॉडी बदल के फिर से किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए दोनों आए थे। Okay. जिस तरीके से कुनिका जी बता रही हैं, मेरे ख्याल से कुनिका जी के अंदर एक दिक्कत मुझे महसूस होती है कि वो काम करने से पहले दोस्तों को बता देती हैं या अपने अंदर की चीज़ें अपने अंदर तक ना रख पाएँ। दूसरी चीज़ है कि कनिका जी फैंटेसी वर्ल्ड में रहती हैं। तीसरी चीज़, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है बिकॉज ऑफ हर मार्स, जो उनका बर्थडे भी है 9 नंबर का, इसके कारण गुस्सा ज़्यादा आ सकता है उनको बहुत जल्दी, जिसके ऊपर कंट्रोल ना रखने से दिक्कत होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो जिस तरीके से बता रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं सामने भी कुमार सानू हैं, उन्होंने काफ़ी रिलेशनशिप को दिया है। अच्छा। मुझे ऐसा बिलीव होता है। बट क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें आते हैं। बट डू यू हैव द एबिलिटी एट द सेम टाइम, यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स शायद समझ गया होगा कि अब इन दोनों का जो लेसन है ख़त्म हो गया है। लेसन मतलब मैं ये समझता हूँ, देखिए कोई जब यूनिवर्स आपको कोई लेसन सिखाना चाहता है वो आपको सिखा करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर रिलेशनशिप, इफ़ दैट यूनिवर्स वांट्स टू टीच दैट। तो मेरे ख्याल से उनको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए इस चीज़ को, और लेट गो करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ समझना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे कहीं यही लगता है कि एक स्ट्रैटेजी है उनकी टीम के द्वारा, ताकि उनको फिर से बैक टू स्क्वायर पे लेके आ जा सके, उनके नाम को बढ़ाया जा सके, उनका बताया जा सके कि क्या है। बट कोई चीज़ जो ख़त्म होगी उसको बार बार लाइमलाइट में लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से कुनिका जी और कुमार सानू के लिए ये एक लेसन था जो उनको सीखने को मिला इस धरती पे आके। सोल के पास कोई जेंडर नहीं होता, सोल आपके बॉडी में जेंडर लेके आती है ताकि वो उस शरीर के द्वारा एक पर्टिकुलर टास्क कर सके। तो वो दो सोल थी जो कुनिका के अंदर थी, कुमार सानू के अंदर थी। वो दोनों का पिछले से कहीं ना कहीं जुड़ाव था, जो इस धरती पे आके उस जुड़ाव को बैलेंस किया गया। अब ये जुड़ाव आगे चलकर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बट उसको अगर आप दोबारा से उछाल रहे हो या दोबारा से लाइमलाइट में लेके आ रहे हो, तो यू आर अगेन फॉर्मिंग ए न्यू कर्मा, देन अगेन इट विल कम बैक टू यू। राइट। सो ये हो गए बिग बॉस के प्रेडिक्शंस। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ इनसाइट जानने को मिला।